पहुंचे फेज़ 8, यानी कि लास्ट फेज़ है ये डिफेंस का। 7 हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं और आप लोग देख भी चुके हैं, और आज हम लास्ट फेज़ में आ चुके हैं। और ये शुरू होता है क्लॉक टावर के बाद, उस तरफ से भी शुरू होता है दो दरिया से। अगर आप इत्तेहाद रोड से अंदर की जाना है तो, लेकिन हम अभी इस वक्त जिस रोड से जा रहे हैं ये क्लॉक टावर से जो इमारत की साइड रास्ता जाता है उस रोड पे है इस वक्त। और आप राइट साइड पे देख सकते हैं ये जो बेंगलो वगैरह बने हुए हैं इनके बाद जो है ना वो है सीव्यू रोड है। और इस तरफ सामने पार्को का पेट्रोल पंप है, हम उस रोड पे भी जा रहे हैं। और लेफ्ट पे जो है ना ये खैबानी कासिम है। एक टाइम होता था ये पेट्रोल पंप अकेला होता था यहाँ पर, ये अभी बने हैं बाद में। अभी तो देखें फेज़ 8 कितनी रौनक बहाल हो गई है। नहीं अभी तो हम बस इस सब से ही जाएंगे, उधर जाने की जरूरत नहीं है। फेज़ 8 में अभी बहुत काम बाकी है करने वाला ना। ये देखिए अभी घर तो बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना वो है ये जो खाली जगह है जहाँ पे ग्रास वगैरह कुछ गंदगी वगैरह है, इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जब लोग यहाँ पर रहाइश पजीर होंगे बेसिकली फेज़ 8 ही रह गया है जिसमें ना अभी आबादी मुकम्मल नहीं हुई। नहीं, देखिए ना काम कितना हो रहा है। आप अगर 1-2 साल पीछे चले जाएं तो कोई इतना खास नहीं था, ये 8 वाला निशान था और या फिर कोई 1-2 घर थे, इमार था यहाँ पर। अभी तो आप देखें इमार बिल्कुल यहाँ से नज़र ही नहीं आता। ये कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं यहाँ पर। पहले आप अगर क्लॉक टावर से जैसे निकलते थे ना तो आपको कम बिल्डिंग और आपको डायरेक्ट इमारत की इमारतें जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती थी। अभी हम सीधे ही जा रहे हैं, लेकिन राइट पे अगर हम यहाँ से घूम के जाते तो ये खैबानी फैसल में चले जाते। लेकिन हम दो दरिया से घूम के जब आएंगे उस तरफ क्रिक क्लब से आगे तो वो खैबानी फैसल होगा, रमादा रेस्टोरेंट से आगे। DHA के ऑफिस हैं शायद। DHA सब ऑफिस है ये। राइट पे जो है ना खैबानी टीपू सुल्तान भी है, लेकिन ये रोड सीधा जो है ना उस तरफ से मेन पे निकलेगा दो दरिया वाले पे। फिलहाल तो हम इस तरफ से होकर जाएंगे इमार के सामने से, और दो दरिया वो जो रेस्टोरेंट है माई खलाची उसके सामने से गुजरेंगे। अच्छा, आप सब कुछ पीछे छोड़ के जब यहाँ आते हैं ना इमार की साइड, फिर यहाँ पे एक अलग ही दुनिया है। कर रहे हैं तकरीबन 5:15 का टाइम हो रहा है। लाइट भी जा रही है, हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा आपको दिखा सकेंगे इस तरफ का एरिया। और फिर हम जो है ना वो खैबानी फैसल की तरफ चले जाएंगे ताकि लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी, तो वो थोड़ा सा एक शाम का ये जैसे नाइट व्यू होता है ना वो आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर तो लाइट्स होती हैं, लेकिन वो है कि दिन की रोशनी में जो रिकॉर्ड होता है उसकी तो फिर बात ही अलग है।
दो दरिया वाले रोड पे आ गए हम लोग। हाँ, MR के सामने से 2 दरिया वाला रोड। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड वगैरह तो लग गए हैं, साइन बोर्ड जैसे खैबान शजर, खैबान खैबर, लेकिन अभी बनना बाकी है। ये जो अभी रहता है वो जब एक मतलब कि एक दो घर तो बन गया है हर उसमें, लेकिन अभी जब मुकम्मल बनेंगे तब शेप आएगी। जैसे हम डिफेंस में देख ले, इत्तेहाद, बुखारी, बदर कमर्शियल, ये हैं पूरे पूरे। तो अब इसमें आप देखेंगे कितने साइन बोर्ड लगे हुए हैं। डिफेंस एवेन्यू, इसके बाद खैबान खैबर और अरफात। अभी ये देखें क्या है, ये बिलाल है ये। तो ये उस तरफ से अगर इसमें बन गया है तो इस तरफ से अभी इसका काम बाकी है। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू है और काफ़ी जो है ना अभी प्लॉट खाली भी पड़े हुए हैं जहाँ पे अभी अपकमिंग जो है ना बनाएंगे। बन रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये मेरे ख्याल कराची और वो आ गए ना, अब आप पाएंगे। इनमें से एक ऐसा भी था जिसको आग लगी थी और एक था जो पहले गिर गया था। ये सजाद है। हाँ, वो कुलाची जिसकी बात आप कर रहे हैं वो आ गया है। देख सकते हैं इस तरफ 2 दरिया है राइट पे। चारकोल है सबसे पहले। सबसे पहले तो वो सजाद और वो था जो पीछे गुजर गया। सजाद और अभी ये चारकोल है। और इसके बाद जो है ना ये बाकी है, ये सबा एवेन्यू। देखें ये वाला रोड जो है ना, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो वो वहाँ निकलेंगे ब्लॉक 6 में मेरे ख्याल में। यहाँ से ये रोड से सीधा कर जाए तो 6 के ऑपोजिट ही आता है ना ये। क्योंकि सबा एवेन्यू आप देखें, हमने 6 जब रिकॉर्ड किया था तो वहाँ से अगर हम, क्योंकि वो 6 में काफ़ी सारे आ रहे थे, खैबान शुजात और ये सारे। तो आप जी इसकी भी ब्रांच है यहाँ पे? ये बहुत पहले की है। फेज 8 इतना बड़ा है और उसका जो है सेक्टर बना दिए गए हैं A, B, C। अभी हम इस वक्त अगर सेक्टर की बात करें तो हम C सेक्टर में मौजूद हैं। C में है। इससे पहले D था जो ऊपर था उसके सामने। हाँ, MR के सामने। MR के बिल्कुल अपोजिट है। अब हम C में हैं। ये खैबान शुजात वाला रोड था जी। ये बिजनेस जोन इसको नाम दिया गया है इस एरिया को। तो ये इन बिल्डिंगों में क्या ऑफिस वगैरह बनेंगे? हाँ, अगर बिजनेस जोन इसका नाम है ना तो ये डेफिनेटली ऑफिस का लिए कमर्शियल एरिया है बेसिकली। अच्छा,
चीज़ें डेकोरेशन वाली, तो ज़रा अच्छा हो गया यहाँ पर। लुक बेहतर। वरना ये वाला रोड तो ऐसे खाली खाली लगता था, अलग ही एक आती थी वाइब कराची से बाहर जाने वाली, जैसे नहीं होती आप जैसे किसी हैदराबाद रोड पे चढ़ गए। हाँ ये वाला एरिया हम देख के हम पहले इधर उधर कर लेते हैं ये वाला, तो फिर आगे जाएंगे। ये हम अभी इस वक्त जो घूम के जा रहे हैं लेफ्ट पे खैबाने बिलाल की तरफ। सूरज भी जाने वाला है, इंतहाई खूबसूरत मंजर। फेज 8 खैबाने बिलाल कहलाता है ये एरिया। ये बिल्कुल इसके अपोजिट ही है बिजनेस जोन के, या फिर खैबाने बिलाल के अपोजिट बिजनेस जोन है। ये निकलेगा मेरा ख्याल है मार्ग के अपोजिट जाके ना। हाँ अपोजिट ही निकलेगा ना भाई, देखा था हमने खैबाने बिलाल वो रोड यही तो कहलाता है। अच्छा ये 2-3 रोड ऐसे हैं जो हमें वहाँ से लेकर यहाँ तक टच करने पड़ेंगे सीधे सीधे। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि ये देखें सूरज भी जाने वाला है, तो ताकि इससे पहले लाइट चली जाए, फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी लाइट नहीं खुलती। तो मैं चाह रही थी कि हम दिन की लाइट में ही इसको रिकॉर्ड कर लेते। सारा नहीं जाते, अगली स्ट्रीट से हम घूम जाएंगे, या फिर अगली स्ट्रीट एंड है यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, क्योंकि अगली स्ट्रीट आप घूमेंगे ना तो फिर वो आपको आगे जाके कट मिलेगा पेट्रोल पंप से, फिर आपको वहां से वापस आने पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है, अब हम जाते तो फिर पता चलता। तो वैसे इतना कुछ वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है, हम इधर से निकल ले, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मेन चीज दिखाना है। तो ये आप खाली रोड पे हम क्या दिखा रहे हैं, सही है। ये तो सबको पता ही है फेज 8 ही है, लेकिन हम फेज 8 में जो वो एरिया है ना जहाँ पे जरा वो है आबादी वगैरह है वो दिखा सके। अभी हम जंप लगा के आएंगे, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से हम घूम के इस तरफ चले जाते हैं। जब वापसी भी हम निकलते तो हम इसी रोड से ही निकल के आते हैं। नहीं वो आगे खाली था ना, वहाँ पे तो मेन चीज सिर्फ इमार ही था, उसके अलावा क्या है कुछ भी नहीं। तो हम बेहतर है कि हम ये वाला एरिया जो फेज 8 में आता है हम कोशिश करेंगे जहाँ तक पहुँच सके हम आपको दिखाएंगे। और डिफेंस का सफर आज हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या शुरू करना है, ये अपने व्यूअर्स से मशवरा कर लेते हैं। अगर किसी ने नाम ले दिया गुलिस्तान जौहर का तो करेंगे, फिर क्या करें। नाम नहीं लेना। अच्छा हमने ना जहन में 2 चीज़ें रखी हुई थी, हम या फिर PCHS शुरू कर लेते या फिर हम करते गुलिस्तान जौहर, क्योंकि हमने गुलशन ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाएँ हमारा चैनल विजिट करें, तो आपको जो है ना गुलशन के आल ब्लॉग जो है ना वो देखने को मिलेंगे। सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी हमने गुलशन से ही की थी, उसके बाद फिर हमने बीच में और चीज़ें लगाते रहे, फिर हम कराची से बाहर गए और फिर वापस जब आए तो हमने क्लिफ्टन शुरू किया, क्लिफ्टन के बाद अब डिफेंस शुरू किया और फाइनली आई डिफेंस ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जामा मस्जिद नूर, तो या फिर हम PCHS कर ले, लेकिन उसकी कुछ समझना पड़ेगा तरतीब, और या फिर हम शुरू कर लेते हाँ ये जैसे आप लेफ़्ट ले लें, या फिर हम कर लें गुलिस्तान जौहर, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है जौहर। अच्छा मैंने ना देखा था गूगल करके, लेकिन मुझे लगता है
PCHS मुश्किल है, क्योंकि उसकी ना समझ ही नहीं आ रही थी ब्लॉक कितने हैं और कितने नहीं है। अब जौहर थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन मुश्किल इसीलिए नहीं है कि उसका पता है कि इतने ब्लॉक्स हैं इसके। हाँ, ये थोड़ा सा हाँ, आप PCHS का एक ब्लॉक 1 है, 2 पता नहीं 2 है और फिर 6 है। हाँ, इधर से लेफ्ट ले लेंगे और उसके बाद जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही थी। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स करके बता दे कि इसके जो है ना इतने ब्लॉक हैं, क्योंकि हमें उसके ना ब्लॉक की नहीं समझ आ रही कि टोटल हैं कितने। ये लेफ्ट पे जो है ना खैबान अरफात है, देख लेते हैं थोड़ा सा जाके, क्योंकि देखिए ना ये मेन सब ने देखा हुआ है। अंदर वाला एरिया जो है ना वो देखा हुआ होगा, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि जो लोग अब दो दरिया पे जाते हैं तो वो मेन रोड से होते हुए चले जाते हैं, या सीवीओ साइड पे आते हैं तो वो उसी मेन रोड से ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे स्पीड लगाते हैं जितना कवर हो सकता है। डे लाइट में एक अच्छा व्यू बन रहा है ना। बस रह तो थोड़ी गया होगा, लेकिन यह है कि चलें देख ही लेते हैं। अभी अंडर प्रोसेस है, अभी ग्रीनरी बहुत कम थी फेज 8 में ना। बेसिकली जब आबादी आएगी ना तो वो फिर आप हर आप बंदा ना यहाँ से खैबानी शुजात वाले रोड से ही ले लेना, बंदर की जगह। हाँ, राइट ले ले, फिर आगे से घूमेंगे। अभी आप राइट ले ले, आगे जाने का फायदा ही नहीं है, वो सारा खाली है। और वहाँ तक तो हम होके आए जहाँ वो नजर आ रही है गाड़ी। अभी हम ये वाला एरिया सारा देखते हैं। अच्छा, वो साइड हमने लगाई हुई है, जब हमने लगाया था अमार से दो दरिया तक। जी वो हमारी वीडियो लगी हुई है, और आप विजिट करेंगे तो आपको जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल जाएगी। हाँ, नहीं आप लेफ्ट नाले सीधे, वो राइट नाले सीधा चले जाएं, आगे से घूमेंगे। हाँ, सही है। अब कुछ पॉपुलेटेड एरिया आ गया है अपना। हाँ, ये सारा एरिया जो है ना ये अपना इसके साथ है, दो दरिया की साइड है। खैबर पे ले ले, हम खैबर पे ही ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं। फिर आगे हो ना वो बड़ा अच्छा एरिया जो दिखाने वाला है ना। ठीक है, ये वाला एरिया दिखा देते हैं। अब ये मेरे ख्याल में छोटे छोटे राइट लेफ्ट कर लेते हैं, यहाँ तक ही बस है, सही है। आगे नहीं जाएंगे। और आगे उस तरह वाला एरिया जो है ना वो हमारा लगा हुआ है। एक सीरीज हमने लगाई थी, सीवीओ से एमआर और एमआर से दो दरिया और दो दरिया से, ये सारा एरिया लगा हुआ है। लगा हुआ मेन से आएंगे, इतना शॉर्टकट नहीं लेंगे मेन से। नहीं, वो ताकि अंदाजा हो जाए कि इसका मेन कहाँ से शुरू होता है। ये मेन रोड है ना, मेन से नहीं, हम मेन से ही वापस आएंगे। इससे ऊपर से ले लेते हैं मेरे ख्याल, ये वाली बिल्डिंग से उधर से। हाँ, नहीं, उधर नहीं जाते, वो ना लगा हुआ है सारा। सही है, ठीक हाँ, है, वो लगा हुआ है। ओके। ये आप लगाएंगे ना तो ये आप फिर वो उधर क्रिक क्लब की तरफ चले जाएंगे सारा। सही है, हाँ, ये लगा हुआ है सारा। ओके। तो ये वाला एरिया जो है ना नहीं लगा, तो लिहाजा हम ये दिखाते हैं। ये कराची का हुसन। देखिए, ब्यूटी ऑफ कराची यही है। देखिए, कराची सारे खूबसूरत है, बस ये अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम दें हुक्मरानों को। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा सारी चीज़ें, लेकिन एकदम से कोई चीज़ भी नहीं होती है। सामने से हम लेफ्ट ले लेंगे। से हम लेफ्ट लेके फिर आगे से जो है ना वो वैसा जाके वहाँ से फिर राइट आते हैं। ओके, फिर वहाँ से हम अंदर लेके वो ख़त्म कर देंगे, वो अपने क्या कहते हैं क्लॉक टावर के सामने से नहीं। सही है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो सबसे ज़्यादा है वो मेरे ख्याल में यही है, फेज 8 ही है। मोस्टली जो है ना अभी हम जिस एरिया में आ रहे हैं ना ये कुछ कंपैरेटिवली पॉपुलेटेड है। ये इत्तेहाद रोड के साथ पड़ता है। यहाँ से यहीं से ले लें। हाँ, ये खैबान शुजात वाला रोड है।
अच्छी तरह प्लान कर लिया वैसे, इसको बेहतर कवर कर लिया हमने ना। वो खाली एरिया था ना, उसको क्या नहीं, हमने सही करना था। है। मेन हमारा मकसद था कि हम कुछ दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो जितना हो सकेगा हम दिखाएंगे। यहाँ से राइट ले लेना। हाँ, ये क्या कहलाता है, खैबान फैसल। ये एमआर के सामने से थोड़ा सा पहले निकलेगा, मतलब क्लॉक टावर के बाद और एमआर से थोड़ा पहले सेंटर में आता है। तरतीब बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। चाहे घरों की आप डिजाइनिंग देख लें, पूरा मैप के साथ उसको किया हुआ है कि आप सीधा सीधा रोड, आपको इधर उधर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, बहुत कम डिफेंस में लगे हुए हैं, लेकिन 8 में जो है ना, ये काम मुझे लगता है साथ साथ में ही कर रहे हैं लोग, कि आपको हर चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ रही है कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ये एंड हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वन वे रोड है सब। हाँ, ये चीज़ बढ़िया है। और दूसरा रोड भी बड़े हैं, और दूसरा या फिर ये भी हो सकता है कि अभी बना नहीं है ना पूरा। यहाँ से सीधे जाएं या हमारे ख्याल हम इस तरफ ले लें? हाँ, यहाँ से हम ले लेते हैं राइट, वो आगे वाले रोड से लेंगे, आगे वाले से लेंगे। ये खैबानी शहीद भी है और NDHS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इधर आप राइट पे थोड़ा जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे रिक्शा आ रहा है, इस रोड पे जाएंगे तो आगे आपको जो है ना वो आएगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये वही है, वो जो बिल्डिंगें नहीं थी जिसको हम देख रहे थे, ब्यूटी ऑफ कराची, उनके सामने है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लेफ्ट हो जाएं, ये खैबान इत्तेहाद वाला रोड है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आगे वो आ जाएगा। थोड़ा सा भी ना एक चक्कर में एक हम यहाँ से मुझे लगता है ना इत्तेहाद रोड आ गया, बस हम सीधा वहाँ पे निकलेंगे। अच्छा। हाँ, बस खत्म, जितना हो गया इंशाल्लाह जब कभी फिर, वरना जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे, तो 1-2 साल बाद। ये तो फ्लावर वाली गली आ गई है, ये तो नहीं थी ग्रीन गली, वो इत्तेहाद पे है, लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है। सामने इत्तेहाद रोड से हम निकलेंगे। सीधा 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 है। हाँ, ये तो इत्तेहाद रोड पे अब हम सीवी के साइड जा रहे हैं। सीधे निकल लें। हाँ, क्योंकि कमर्शियल हिस्सा है कुछ ना। पता नहीं ये किसका चैलेंज, इसका भी है, देख लेंगे। ये कॉलेज है, ये कॉलेज है ना खवातीन का, राइट पे जी। DHA कॉलेज है, बराए खवातीन। फाइनली आज हमारी DHA की सीरीज जो थी वो ख़त्म हो गई है
इंशाल्लाह फिर नई सीरीज़ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कराची की ब्यूटी दिखाएंगे जो हमने रिकॉर्ड करते करते मैंने ये देखी थी ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं उसको जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और सीरीज बना के हम लोग सीरीज़ देखते हैं कहाँ तक बन पाएगी। लेकिन वो जो है ना अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगता है कि ऑडियंस को दिखानी चाहिए ताकि लोग जो है ना देख सकें। सही है, नेगेटिव नहीं, ऐसे पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि अब ना काफ़ी सारे लोगों को गुस्सा भी है और काफ़ी सारे लोग खुश भी हैं। गुस्सा उन लोगों के जो चाहते हैं कि एकदम से सब हो जाए, और खुश वो हैं जिनको लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मायूस नहीं है मेरी तरह, पर उम्मीद है कि सब चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी और अच्छी बात है। और वो लोग जो थोड़े से मायूस हैं या जिनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, वो चाहते हैं कि एकदम से सब बेहतर हो जाए, तो उनके लिए जो है ना हम एक और कल से जो है ना एक और रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं ताकि उन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, मायूस ना हो को के काम हो रहा है। और अंकल खुद जा रहे हैं ना, हमें जाने दे रहे हैं। तो असल में ना हमारे चैनल का जैसे आपने बताया ना कि थीम यही है कि हम पॉजिटिविटी प्रमोट करें। देखिए नेगेटिविटी तो दुनिया में बहुत है। आप कोई भी टीवी चैनल देख लें या यूट्यूब देख लें, मिलेगी आपको, लेकिन सब एक जैसा। ठीक है, हर बंदे की अपनी मर्जी है। मैंने पहले दिन से कहा है कि मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे और मेरी टीम से मुझे ज़रूर इख्तलाफ है। अगर आप जो है ना मेरी टीम ऐसे रोड कवर की टीम थोड़ा सा इधर उधर जाएगी या कहेगी कि नहीं ये है वो है, तो फिर मैं उससे ज़रूर करूँगी कि नहीं, अगर हम लोग भी यही करेंगे तो जो जिस चीज़ को मैंने लेकर ये मैंने चैनल बनाया था, शुरू किया था, मैं चाह रही थी कि मैं जो है ना अपने पाकिस्तान की सिटी को जो है ना एक्सप्लोर करूँ है, तो उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि यहाँ ये है वो है, लेकिन देखिए आप भी इसी तरह कहने लग जाएंगे बाकी लोगों के साथ, तो फिर वो जो आप की थीम है वो कहाँ जाएगी जिसको लेकर आप चले थे। आप एक छोटी सी चीज़ को देखकर वहाँ पर गालम गलूच देना शुरू हो जाएंगे, ये कर दिया वो कर दिया फलाने, ये है वो है। हो जाएगा इंशाल्लाह, सब बेहतर हो जाएगा। एकदम से कुछ भी नहीं होता है। अगर घर में भी छोटी सी चीज़ बिगड़ जाए तो उसको भी 1-2 महीने लग जाते हैं। हमारा अपना घर होता है, हमारे अपने बस में सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो देखिए टाइम लगता है। हाँ, तो ये मुल्क है और इंशाल्लाह मायूस नहीं हूँ और आप सब लोगों को भी नहीं होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली डिफेंस फेज 8 ख़त्म होता है यहाँ पर, या फिर हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आपको अच्छा दिखाएंगे और ब्यूटी ऑफ कराची आपको दिखाएंगे। और उसके ब्यूटी ऑफ कराची के बाद हम जो है ना फिर कोई सीरीज़ शुरू करेंगे, चाहे वो PCHS हो या फिर क्या कहते हैं गुलिस्तानी जो